निर्गमन की किताब 19 अध्याय 1 से और 4 तक हम पहले पढ़ेंगे। इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए, और जब रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजरायलियों को यह मेरा वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकापछी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। आमीन। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी, आप ही हमें सिखाएं, क्योंकि आप ही हैं जो भेदों को प्रकट करने वाले हैं प्रभु जी, वचन को मनों को खोलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम बच्चे की नाई सीखने के लिए आए हैं, आप हमें सिखाएं, हमसे बात करें और हमें बलवंत करें प्रभु जी, और आपकी इच्छा को पहचानने के लिए हमें कृपा दें, सहायता करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम। अभी हमने इधर जो परमेश्वर का वचन पढ़ा, हम विषय सीख रहे हैं युगों के विषय में। हम व्यवस्था के युग में आए हुए, सिनाई पर परमेश्वर अपने लोगों को ले आया। आपको मालूम है, छुटकारा मिस्र से निकले हुए यहाँ 3 महीने बीत गए, और प्रभु इनको कैसे लेकर आया? जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चे को उठाकर लेकर आता है, ऐसे लेकर आया। और प्रभु क्या कह रहा है? तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है। 10 महाविपत्तियां डाली हैं उधर। हम उसमें क्रम में नहीं गए, क्योंकि फिर अलग विषय हो जाता है। हम मोटा मोटी देख रहे हैं। 10 महाविपत्तियां डाली, और उधर एक फसा का मेमना क्या किया गया? निर्दोष निष्कलंक मेमना काटा गया, उसका लहू लगाकर इनको नाश करने से बचाया, और इन्होंने उसी मेमने को भूंजकर कड़वे साग पात के साथ इनको खाकर इन्होंने मिस्र को बड़े आनंद के साथ और बल पाकर इन्होंने क्या किया है? मिस्र से निकले। यानी कि पाप की गुलामी भी इन्होंने चखी है। गुलामी या फिरौन की जो दास्तां थी वो कितनी जबरदस्त इन्होंने अच्छे से देखी है। ये नहीं बोल सकते कि हमें गुलामी याद नहीं है, भूल नहीं सकते। मतलब अपनी उस दशा को परमेश्वर ने कहां से उठाया है और किस दशा से निकाला है, तो गुलामी इनको याद है। और उसके साथ साथ वो मेमने का लहू, मतलब इन्होंने कोई कीमत नहीं दिया छुटकारे के लिए, कीमत किसी और ने दिया। परमेश्वर उतर कर आया, परमेश्वर ने अपने ताकत से इनको क्या किया? उस भट्ठे से क्या किया है? छुड़ाया है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुमने देखा है। क्या देखा है? फसा का वो सारी घटना। फिर लाल समुद्र इन्होंने पार किया। फिरौन पूरी सेना के समेत इनके पीछे आया था, लेकिन इन्होंने देखा है कि लाल समुद्र कैसे इनके आगे 2 भाग हो गया, और बीच में ही बाकी सारी मिस्र की सेना फिरौन समेत क्या होगी? दफन हो गई। इन्होंने देखा है परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के कार्यों को इन्होंने अपनी आंखों से क्या किया है? देख, आपने समझना, परमेश्वर कुछ करने के बाद, भलाई चखाने के बाद, उद्धार की खुशी चखाने के बाद, फिर परमेश्वर व्यवहार परमेश्वर बदलता नहीं है, परंतु परमेश्वर का व्यवहार बदलता है। इधर परमेश्वर का व्यवहार बदलेगा अब, क्योंकि देखा है ना, चखा है ना, आपने गुलामी भी देख ली ना, मेरे हाथ के कार्यों को भी देख लिया ना, और इतना ही नहीं, लाल समुद्र पार किया सिर्फ नहीं है, इनको मन्ना खिलाया, स्वर्ग की रोटी खा रहे हर दिन ताजा। मिस्र से निकलते ही परमेश्वर सिनाई पर लेकर नहीं आया, 3 महीने बीत गए। यानी कि इन 3 महीनों में इन्होंने परमेश्वर की और भी भलाइयों को देखा है। कैसे? ताजा भोजन आ रहा है स्वर्ग से, हर दिन ताजा मन्ना आ रहा है। इतना ही नहीं, कड़वा आया था, परमेश्वर ने पौधा दिखाकर इनके कड़वे को मिठे में बदल दिया, और इनको कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, वायदे दे रहा है। इन्होंने चखा है, एक को भी अभी तक दंड नहीं दिया। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो गलतियां करता है, तो भी हम उसको क्या नहीं करते? सजा नहीं देते, मारते नहीं, क्योंकि बच्चा है, इनोसेंट है, अभी इसको बढ़ने दो। लेकिन एक समय आता है हमारा
बच्चे से व्यवहार बदलता है। सदा ही एक जैसा बच्चे से व्यवहार कोई भी माँ बाप नहीं रखता। एक समय आता है उसको पाँव चलाते हैं, एक समय आता है उसको कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, एक समय आता है उसको डांटते हैं, एक समय आता है कि नहीं आता है। तो आपने समझे परमेश्वर भी हमारे साथ अपने व्यवहार को बदलता है। कब बदलता है? जब हम ही गुलाम है तब नहीं बदलता, तब हमारे से कोई उम्मीद ही नहीं है, तब नहीं हमें बोलता धन्यवाद करो, हम है ही गुलाम है। इसलिए जो गुलाम है ना भाई जी, जिनको अभी मुक्ति नहीं मिली, उद्धार नहीं मिला, उनसे परमेश्वर नहीं कह रहा मेरे बैठ कर धन्यवाद करो, आराधना करो, स्तुति करो ना, नहीं। पहले परमेश्वर के प्रेम को चखो, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है भाई जी। चख कर देखो। तो चखा है कि नहीं? अगर चखा है तो भाई साहब फिर व्यवहार बदलेगा। तो इधर हम देखते हैं इतना ही नहीं है, और इनको चट्टान से परमेश्वर ने क्या किया? मीठा पानी पिलाया। मरुभूमि में जहाँ कोई साधन नहीं है, 3 महीने हो गए ये चखते आ रहे हैं परमेश्वर की भलाइयों। आपने समझ बातों को समझना। देखो परमेश्वर का मनुष्य से व्यवहार कैसे है। अभी तक मानव जाति ने, आदम ने अभी तक इतना परमेश्वर को जाना नहीं था, अब्राहम ने इतना परमेश्वर को जाना नहीं था, हनोक परमेश्वर के साथ चलकर उठा लिया गया स्वर्ग में जीवित, उसने भी इतना इस रीति से परमेश्वर को जाना नहीं था। इस साइड को उसने अभी तक भी पहचाना नहीं था। इजराइलियों ने देखा है, इजराइलियों ने चखा है। और इतना ही नहीं है, चट्टान से पानी नहीं, सिर्फ बादल रात को अग्नि की ज्वाला बन जाता है, रोशनी में चल रहे हैं। जब बाकी सब अंधकार में हैं, रात के समय में इजरायली किस में चल रहे हैं? रोशनी में चल रहे हैं। आपको मालूम है संसार अंधकार है, और अगर आप मसीह में हैं तो नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब क्या हो चुका है, नया किया है भाई। पुराना इंजन ठोक ठोक कर परमेश्वर नहीं बनाता, अंदर नया मन देता है भाई जी, नया मन, नई आत्मा सृजता है, नया मनुष्य तो पैदा करता है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार कोई सपने में होने वाला काम नहीं है, दुष्ट आत्मा निकलना उद्धार नहीं है, चंगाई मिल जाना उद्धार नहीं, वो शरीर में होने वाले काम है। उद्धार हमारे प्राण और हमारी आत्मा में होने वाला काम है। उद्धार हमारे अनंत काल से संबंधित है। हालांकि इनका छुटकारा तो शारीरिक हुआ था, इनकी आशीष शारीरिक थी, इनकी गुलामी भी शारीरिक थी, लेकिन हमारी गुलामी आत्मिक थी, आत्मिक थी। हमारा शत्रु भी क्या था? मौत था, मरे हुए थे, मरे हुए, आत्मिक तौर पर मुर्दा थे, मुर्दा। मुर्दे से कुछ उम्मीद होती है? बताओ, मुर्दे से कोई बोलेगा उठकर गीत गाओ कहेगा कोई? मुर्दे को बोलेगा चलो बैठकर गीत गाओ? अरे भाई मुर्दा अभी इसको क्या कर, पहले इसको जिलाओ। तो आपने समझना, परमेश्वर हमसे कोई मतलब हमारे ऊपर बोझ नहीं लाता, लेकिन जिसकी भाई आंखें खुलेगी, जिसको जीवन मिलेगा, वो तो भाई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मुर्दे में जीवन आएगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। एक अंधे की आंखें खुल गई, वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो तो बोलेगा मैं इतना जानता हूँ भाई जी, मैं तो अंधा जन्मा था, लेकिन यीशु ने मेरी क्या खोल दी। दुनिया में और कोई नहीं है जो मेरी आंखें खोले। वो स्त्री क्या कह रही है? कह रही है वो सामरी स्त्री, आज तक कोई नहीं था जिसने मेरे पापों को मुझ पर प्रकट किया, सब मेरा लाभ उठा रहे थे, लेकिन आज मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने मेरी सारी बातों को जो मैंने किया है क्या कर दिया। देखो कहीं यही तो मसीह है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है उद्धार कितनी बड़ी आशीष है। दुनिया का धन दौलत इसके सामने कूड़ा है। क्या है जी? कूड़ा है, कूड़ा है, कूड़ा। दुनिया का धन दौलत, आदर, इज्जत, कोठी, बंगला, कार, बड़ी बड़ी जो भी दुनिया में सब कुछ है, उसकी कीमत क्या है? वो एक दिन जड़ने जा रहा है, जड़ने जा रहा है। कितने देशों में भूकंप के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, लीबिया में पूरा शहर क्या हो गया? पूरा शहर क्या हो गया? खत्म हो गया। यूक्रेन कितना सुंदर देश था, पूरा उजाड़ हो गया। लोगों ने इतनी मेहनत कर कर पूरी जिंदगी जिन चीजों में गुजारी थी और खर्च कर कर जिन चीजों को बनाया था, वो सब क्या हो गया? सब उजाड़ पड़ा। यानी कि इसलिए यीशु ने कहा भाई साहब इन चीजों
चीजों पर ज्यादा जोर ना दो, आपको चोट, आपको दुख देकर जाएंगी ये चीजें। इन चीजों से प्यार ना करो, उन चीजों से प्यार करो। और उधर क्या करो, अपना इकट्ठा करो। उधर गारंटी है, कोई चोर भी नहीं है, कोई बाढ़ भी नहीं है, कोई काई भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं। उधर जिधर हमने अनंत काल बिताना है, इधर हमने अनंत काल नहीं बिताना। इधर तो हम परदेसी और यात्री हैं भाई जी। इधर तो परमेश्वर हर दिन हमें ताजा खिलाने का क्या रखता है, सामर्थ रखता है, ताजा भोजन खिलाने का। उधर मरुभूमि में लेकर आया जहाँ कोई भी साधन नहीं है और कोई स्वर्ग से ताजा रोटी दे रहा है परमेश्वर। और चट्टान जो कभी पानी नहीं किसी को देती, चट्टान इनको पानी दे रही है। बादल रात को अग्नि की ज्वाला बन जाता है और दिन में बादल की छाया बन जाता है। दिन रात चल रहे हैं, आगे मूसा भी चल रहा है और आगे बादल का खंभा भी चल रहा है। ऐसा अनुभव मतलब दुनिया में और किसी जाति के पास नहीं है। छोटी बात नहीं है, छुटकारा इतना बड़ा है, आपने समझना है। बहुत बार हमें छुटकारे की, उद्धार की कोई कीमत नहीं होती, यीशु की कोई कीमत नहीं होती। हमें थोड़ा सा कोई बोल दे, हमें थोड़ा सा कोई डांट दे, हमें वो कितना प्यारा लगता है। हमें नौकरी कितनी प्यारी लगती है, हमें कई बार शरीर के रिश्ते कितने प्यारे लगते हैं, हमें कई बार दुनिया का मतलब जो तात्कालिक चीज है वो कितनी प्यारी लगती है। और आपको मालूम है, उनके लिए कई बार हम किसको छोड़ देते हैं, असली को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। यहूदा 3.5 साल यीशु के साथ चला था। आपको मालूम है 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। अब हमारे ऊपर है, हम क्या करेंगे, हम खरीदेंगे या क्या करेंगे, हम कीमत देंगे या लाभ उठाएंगे। यीशु का लाभ उठाने वालों में भी दुनिया है इस समय, लेकिन यीशु के लिए कीमत देने वाले भी हैं, वो कम है। पर हम किस में है, हमने पहचानना। इस करके परमेश्वर क्या कह रहा है, तुमने अपनी आंखों से क्या किया है, देखा है, अनुभव किया है, अब क्या करना है तुमने। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, आइए जल्दी से चलें, 5 वचन भी पढ़े। देखा है इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, इसलिए अगर ये काम नहीं हुए तो कोई जरूरी नहीं। इसलिए कारण है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, कोमे लगे हुए हैं, आपने समझ लिया, और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी आज्ञा मानोगे और मेरी वाचा का क्या करोगे, पालन करोगे। तो अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं। अभी तक कोई कंडीशन नहीं थी इनके सामने, अभी तक इनके सामने कोई शर्त नहीं रखी थी, अभी तक ये बुड़बुड़ाते हुए आ रहे थे। अभी तक इनको, आपको मालूम है, अभी तक इनको जैसे चले हैं, कैसे चले हैं ये, बुड़बुड़ाते हुए। उठने का समय नहीं है, लेटने का समय नहीं है, गुलामी का जीवन था। मिस्र में गुलाम थे, जैसे गुलामी में जी रहे थे, गुलामी कर रहे थे। लेकिन अब गुलाम थोड़ा है भाई जी, अब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, अब परमेश्वर की निज प्रजा होंगे। इस करके परमेश्वर अनुशासन में लेकर आएगा, आना ही पड़ेगा। आज बहुत सारे विश्वासी उद्धार पाने के बाद भी सोचते हैं जैसे मिस्र में रहते थे ना आजाद मर्जी से, ऐसे ही चलेंगे हम तो। अच्छा चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे नहीं चल सकते। अंधा तब तक अंधे के समान चलता है जब तक उसकी आंखें अंधी हैं। आंखें खुलने के बाद कोई महामूर्ख होगा जो फिर भी आंख बंद कर रहा है और डंडा ले रहा है और लोगों को क्या कह रहा है, क्योंकि शायद उसमें क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो मांग करके। बहुत सारे क्या है, ऐसे ही चलना चाहते हैं। कैसे, अंधे के समान। पहले के अरे कितना मजा था, यानी कि इसमें मजा। बहुतों को उद्धार चाहिए नहीं, इसलिए उद्धार नहीं पाया। बहुतों को परमेश्वर नहीं चाहिए, उद्धार नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत उन्होंने अभी तक भी क्या नहीं करी, पहचानी नहीं। उद्धार उनकी जरूरत है कर अभी तक भी बहुतों को क्या नहीं हुआ, मालूम नहीं हुआ। गुलामी क्या लग रही है, अच्छी लगी। अब देखो ना पूरी दुनिया क्या है, फिरौन की क्या है, गुलाम, और सब पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हें क्या ही करना पड़ेगा, मेरी सेवा करनी ही पड़ेगी। आज पूरी दुनिया को शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा हुआ है। पाप ने इंसान को अपने कब्जे में कर, तुझे दारू पीने वाले को बोलते तुझे दारू पीनी ही पड़ेगी, गलत काम करने वाले को बोलता है तुझे करना ही पड़ेगा। भाई जी कोई छुड़ाने वाला नहीं। बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, दारू, नशा या और बहुत सारे पाप की बहुत
बड़ी लिस्ट है, इंसान छूट नहीं पा रहा। लेकिन अगर यीशु मसीह के पास आएगा तो यीशु मसीह क्या करता है, धर्म बदलता नहीं है, वो नाम नहीं बदलता, वो जाति नहीं बदलता, वो दुनिया का तो शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा, शायद जो होगा वो भी क्या हो जाए, चला जाएगा, लेकिन वो देगा जो और कोई दे नहीं सकता, और कोई नहीं दे सकता। एक जिंदगी को बदल कर रख देगा प्रभु। मुर्दे को जिलाता है, कोढ़ी को शुद्ध करता है, अपाहिजों को खड़ा करता है प्रभु। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है। तो इस करके इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, कह रहा है इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे तो और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। क्या ठहरोगे? परमेश्वर का निज धन। आपको मालूम है हमारा धन हम कितना सुरक्षित रखते हैं? हम अपना धन कहीं ऐसे छोड़ देते हैं, अरे जेब में 10 रुपये भी हो तो बार बार देखते हैं और दिल के पास रखते हैं इधर, और अंदर रखते हैं तो चाबी के अंदर रखते हैं, कोई चुरा ना ले। क्यों? अरे मेरा धन है भाई। और आपको मालूम है हमारा मन भी किधर ही लगा होता है, धन किधर लगा? संगति में नहीं धन। आज हमारा कईयों का मन किधर नहीं है आज। क्यों? क्योंकि कहाँ लगा हुआ है, धन किधर। इसलिए खतरा है बहुत। लिखा है धन का प्यार होना, धन का लोभ होना सब प्रकार की बुराई की क्या है, जड़ है। वचन कहता है हे परमेश्वर के जन तो इससे भाग। पैसा होना गुनाह नहीं है, पैसे से प्यार होना, पैसे का लालच होना ये पाप। पैसे का लालच है तो एक इंसान सब कुछ करेगा, झूठ बोलेगा, हेरा फेरी करेगा, ठगी मारेगा, सब कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि पैसे से प्यार है। लेकिन अगर यीशु से प्यार है मतलब डिफरेंट हो जाती है बात। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे क्या होंगे, निज धन होंगे। धन को मतलब सुरक्षित रखते हैं। परमेश्वर क्या रखेगा? इतना सुरक्षित रखेगा। तुम मेरे निज क्या होंगे, धन। आपको मालूम रेलवे की प्रॉपर्टी को कोई छू सकता है? क्यों? किसकी मोहर लगी हुई है? रेलवे की मोहर लगी। मोहर लगी है भाई किसी की। हमारे ऊपर भी लगी है कि नहीं मोहर? मोहर लगी है भाई जी। अभी समय आ रहा है सबके ऊपर, इधर माथे पर किसी की मोहर लगने जा रही है। इस धरती का एक राजा उदय होने जा रहा है, पूरी दुनिया उसको नतमस्तक होने जा रही है। इजराइल भी उसको अपना मसीहा स्वीकार करने के लिए तैयार होने जा रहा है। उनका टेम्पल बनाएगा उधर जहाँ भी कुछ और बना हुआ है। आपको मालूम है उसको स्वर्ग से आग उतारने का अधिकार दिया जाएगा, मूर्ति में जीवन डालने का उसको अधिकार दिया जाएगा। और सारी दुनिया इस बड़े चमत्कार को देखकर, उसकी बुद्धि को देखकर, उसके ज्ञान को देखकर सारी दुनिया उसको क्या करने जा रही है? 7 साल का समय होगा। दुनिया चमत्कार को, आप चमत्कार देखना चाहते हो? चमत्कार ही दिखाऊंगा, लेकिन चमत्कार दिखाकर 7 साल जो दुनिया के साथ होगा रूह कांप जाए। इसलिए प्रभु कहता है जैसे लूत के दिनों में हुआ था, जब तक लूत निकला नहीं तब तक शांति थी। नूह के दिनों में जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा तब तक जल प्रलय नहीं था। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे। अच्छा, परमेश्वर क्या कर रहा था? आज प्रभु कलीसिया को बढ़ा रहा है। जैसे ही कलीसिया का काम पूरा हो गया, दुल्हन को लेने के लिए जब दूल्हा आएगा, चोर की नाई आएगा, दुनिया को पता नहीं चलेगा क्या घटना घट गई। उसी समय इजराइल पर हमला होगा। रूस देश सब मिलकर अभी इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं पूरी। कुछ घटना घटने जा रही है। दुनिया भूल ही जाएगी कि कोई लोग थे, मसीह लोग थे, उठाए गए। दुनिया का ध्यान लड़ाई में हो जाएगा, दुनिया का ध्यान इन चीजों में हो जाएगा। अनुग्रह खत्म हो जाएगा, पवित्र आत्मा चला जाएगा। जो इंसान को कायल करता है, जो इंसान की बुद्धि खोलता है, उसको समझ ही नहीं आएगा। उद्धार का दरवाजा हमेशा के लिए क्या होने जा रहा है? आज इस समय हो सकता है। क्या आपने उद्धार पाया? शायद आपको उद्धार की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं पाया। उद्धार वो पाते हैं जो पापी हैं, जिनको उद्धार की जरूरत है। शायद आज हमें नौकरी की जरूरत है, शादी की जरूरत है, हाँ ये चीजें चाहिए, लेकिन सबसे पहली जरूरत क्या है भाई? पापों से छुटकारा पाना, परमेश्वर के न्याय दंड से बचना, परमेश्वर से मेल करना, उद्धार, मुक्ति, सच्ची शांति, जीवन पाना, अमरता पाना, नाश होने से बचना। लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो धनी बन जाए। ऐसा है क्या?
वो नाश ना हो। उसका वीजा लग जाए, ऐसा है क्या? नहीं, लिखा है वो अनंत जीवन पाए, नाश होने से बच जाए। यह है बड़ी आशीष। हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, लेकिन प्रभु कहता है यदि इंसान सारे जगत को भी प्राप्त कर ले, लेकिन अगर अपना प्राण खो दे, तो फिर उसमें कौन सी भाई बहादुरी की और बुद्धिमता की बात है, वो महामूर्खता हो। इसलिए एक व्यक्ति को प्रभु को बोलना पड़ा जो कहता था, हे परमेश्वर, परमेश्वर ने, हे मेरे मन, देख तेरे पास तो कितने वर्षों के लिए क्या जोड़ लिया। ओ मैंने, मेरे पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, हे मेरे प्राण सुख से रह, आनंद कर। लेकिन उसी रात आवाज आ रही, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया। फिर ये किसका होगा? जिसके लिए तो इतनी मेहनत कर रहा है, किसका होगा भाई? ये तेरे साथ नहीं जाएगा। तेरे साथ जो जाएगा उसको जोड़ ले, उसको इकट्ठा कर ले। ये धरती थोड़े समय के लिए है, सदा के लिए नहीं है। हम भी थोड़े समय के लिए, धरती का तो चलो अभी समय है, लेकिन हमारा समय मेरे प्यारे भाई बहनों थोड़ा है। पत्रस कहता है उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से क्या करती हैं। इसलिए यात्री और परदेसी समझकर अपने आप को बचाए रखो, अपना सफर पूरा करो, अपनी दौड़ पूरी करो। अभी हम गीत गा रहे थे, मिस्र की इच्छाओं को छोड़ो, धरती की संसार की इच्छाओं को छोड़ो, संसार के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर अलग कर लिया है। मैं कई बार बताता हूँ, एक उत्तम जलपाई है और एक जंगली जैतून है। जंगली जैतून में से काट कर परमेश्वर उत्तम जलपाई में साँटता है। आपने समझना उद्धार क्या है। आपको ये बोर्ड दिखता नहीं होगा शायद, उधर हमने बोर्ड लिख कर लगाया। आप जंगली जैतून हैं या उत्तम जैतून की डाली है, सच्ची दाखलता की डाली है, बीच में नहीं है मतलब। और आप डाउट में भी नहीं हो सकते। बहुत सारे डाउट में हैं, वो समझना भी नहीं चाहते। वो ये कहते हैं मैं यीशु पर विश्वास तो किया है, बपतिस्मा तो लिया, मैं इधर ही हूँ, परंतु समझना है भाई बपतिस्मा क्या है, इन बातों को क्या करना। इसलिए प्रभु क्या समझा रहा है इधर, अगर बपतिस्मा सही है, उद्धार सही है, तो इधर परमेश्वर का व्यवहार पूरा बदल रहा है। जैसे इसमें है जंगली जैतून में पाप का उधर राज्य है, शैतान का उधर राज्य है, इंसान की आंखें बुद्धि सब बंद है, उधर परमेश्वर का व्यवहार अलग है। लेकिन उत्तम जलपाई में व्यवहार अलग है। फलेंगे नहीं तो काट देंगे, काट कर आग में झोंक। इसलिए अभी बड़े रहना है सबसे पहले। दूसरा, उसमें बढ़ना, उसी में बढ़ना, उसी में चलना। तीसरा, इतना ही काफी नहीं है, फलना भी है, फल देना है, फल लाना। हमें फलने के लिए इधर लाया गया है, हमें फल देना है। कोई भी चीज लगाता है, खेत क्यारी में लगाता है, किसान कुछ भी चीज लगाता है तो फलने के लिए लगाता है। आग में झोंकने के लिए थोड़ा भी लगाता है, फलने के लिए, फल चाहता। यीशु मसीह इजराइल के विषय में लिखा है, उस अंजीर के पेड़ में यीशु मसीह फल ढूंढ कर आया, लेकिन उसमें क्या नहीं था? फल। पत्ते तो है, बाहरी काम तो है, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना सब है, लेकिन फल कहाँ है भाई? फल कहाँ? परमेश्वर को फल चाहिए। फल भी कई प्रकार के, हम उसमें नहीं जाएंगे, आज हमारा विषय अलग है, परंतु इस चीज को हमने समझना। इससे हम उद्धार से जोड़ रहे इस विषय को, इस करके कुछ बातें हम उद्धार से संबंधी बातों को देख रहे हैं। तो इधर हमने देखा, अब उसका पढ़ लीजिए थोड़ा सा और आगे। ये हमारे उद्धार से संबंधित है, इसलिए हमें थोड़ा सा उद्धार का विषय इसमें हमने क्या किया, टच किया है। परमेश्वर उनको कह रहा है कि तुमने देखा है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुमने अपनी आंखों से देखा है। कोई नहीं बोल सकता कि मैंने चखा नहीं। गुलामी भी चख ली, छुटकारा भी चख लिया, स्वर्ग का मन्ना खा रहे हैं, चट्टान से पानी पी रहे हैं, बादल के नीचे चल रहे हैं, उस अग्नि की ज्वाला में रात में आगे आगे जब अग्नि चल रही है और वो पीछे पीछे चल, मतलब एक इतनी सुरक्षित और इतना परमेश्वर देखभाल कर जिन लोगों को चल रहा है। अब उन लोगों से परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है अब जब तुमने इतना कुछ देखा है, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरी आज्ञा को मानना पड़ेगा, मेरी वाचा का पालन करना पड़ेगा। और जब ऐसा करोगे तुम मेरे क्या होगे? निज धन होगे। और इतना ही नहीं, आगे और भी क्या कह रहा है? और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। क्या ठहरोगे? पूरी पृथ्वी भर में तुम मेरे लोग होंगे।
याजकों का समाज। जैसे मंदिर में एक याजक होता है, बाकी लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ होता है, बीच वही करता है। ऐसे ही इजराइल को, पूरे 12 गोत्रों को याजक होने के लिए परमेश्वर ने चुना था। ये तो आगे चलकर फिर परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुना, क्योंकि बाकी सब क्या हो गए, इसी सिनाई पर्वत पर कुछ दिनों के बाद ये क्या करेंगे, बछड़ा बनाकर क्या हो गए थे, ये भ्रष्ट हो गए थे। इसलिए फिर मूसा ने क्या कहा, जो परमेश्वर की ओर है वो अलग हो जाए वैसा, और तलवार ले ले हाथ में, और ना तो किसको देखो, अपनों को देखो, ना बेगाने को देखो। जो भी इस पाप में, इस बुराई में शामिल हुआ है उसको क्या कर दो, खत्म कर दो। 3000 लोग क्या कर दिए गए। अभी क्यों वाचा बांध दिए ना, आपने समझना है। जब आपने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, यीशु को आपने अपना प्रभु माना है, आप बचपने में हुआ काम नहीं है। ये तब काम होता है जब आप जवान हुए। ये काम तब होता है जब आप अपने आपे में आए। लिखा मूसा जब सियाना हुआ, उडाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया, उसको मालूम चला कि मैं कितना गुनहगार और पापी और मुझे उद्धार की, माफी की जरूरत है कर और चख लिया इसने सूरों का खाना भी। उद्धार के बाद परमेश्वर का व्यवहार बदलता है। एक पापी के साथ परमेश्वर का व्यवहार हो रहा है, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम है वायदे का युग सीखा था। वायदे के युग में क्या वाचा थी, जिसका पालन करना था अब्राहम और उसके संतान को, शरीर में खतना करना। मूसा जब इजरायलियों को छुड़ाने के लिए जा रहा था, उसने अपने बच्चों का खतना नहीं किया था। मूसा को परमेश्वर मारने लगा था, उसकी पत्नी ने उसी समय क्या कर दिया, समझ गई और उसी समय खतना किया, जान बची। वाचा का पालन करना बहुत जरूरी है। और इधर भी परमेश्वर की वाचा जब बांधी गई, और वाचा परमेश्वर ऐसे नहीं बांध रहा है, इनको होश में ला रहा है। आपको मालूम है, अगर हम देखेंगे इसमें वाचा का चिन्ह क्या था, आज हम उसमें नहीं जा पाएंगे। इसमें था कि आपने शपथ का दिन क्या करना है, विश्राम कर मानना। वायदे के युग में वाचा का चिन्ह जो है वो क्या है, शपथ का दिन मानते हैं। 6 दिन काम कर 7वां दिन क्या नहीं करता यहूदी। आपको मालूम है, कई साल पहले, मेरे ख्याल में 65 की घटना है, 6 देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया था। यों किप्पोर का दिन था, वो प्रायश्चित का दिन था मतलब। तो इन्होंने क्या नहीं किया, हमला नहीं किया, लेकिन अगले ही 6 दिनों में लाख सैनिकों को इन्होंने घुटना टिकाया और देश भी कब्जा लिया और सबको लाइन पर लगा दिया। क्यों? परमेश्वर की वाचा का क्या किया, पालन। मेरी वाचा का तुम पालन करोगे तो तुम मेरी सामर्थ को क्या करोगे, अनुभव करो। आज हमारे अनुग्रह के युग में वाचा बांधी यीशु ने, उस नए लिखा है, वाचा का यह मेरा वह लहू है जो तुम्हारी छड़ौती के लिए बहाया। प्रभु भोज है वो वाचा का चिन्ह, इसलिए प्रभु भोज लेना अति जरूरी है, अति जरूरी है। बपतिस्मा एक बार, प्रभु भोज बार। इस करके हम आने वाली 28 तारीख को प्रभु की इच्छा है तो प्रभु भोज की मेज में शामिल होंगे। उसके लिए आप सब लोग क्या हों, तैयार हों और प्रार्थना भी करें। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक वचन और वो पढ़ के थोड़ा सा और फिर हम, तो इधर लिखा है, याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और सब 7 वचन भी। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। हाँ देखो, ये क्या कह रहे हैं, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है हम क्या करेंगे, नित्य करेंगे। मतलब परमेश्वर अपने आप को किसी के ऊपर क्या नहीं करता है, जबरदस्ती थोपता नहीं है। पहले इंसान को होश में लाता है, पहले इंसान के जीवन में परमेश्वर अपना काम करता है, भलाई दिखाता है। और अब जब तूने भलाई देख ली, तेरी आंखें खुल गई, तूने छुटकारा पा लिया, तेरी समझ खुल गई, तूने परमेश्वर से जब तेरा मेल हो गया, अब पहले के समान नहीं चल सकते ना। अब गुलामों के समान चल सकते हैं, अब अंधों के समान चल सकते हैं, अब मूर्खों के समान चल सकते हैं, नहीं चल सकते। पहले हमारा काम क्या था, धरती की चीजों पर मन लगा हुआ था, धरती की चीजों से प्यार था, हमें स्वर्गीय बातों का तो मालूम ही नहीं था, आत्मिक चीजों का तो हमें मालूम ही नहीं था। अब अगर ये सब मिलने के बाद अभी भी हम आत्मा पर मन ना लगाएं, स्वर्गीय बातों पर मन ना लगाएं, वचन पर मन ना लगाएं, अभी भी हमारा पहले के समान, सबसे पहले हम काम करेंगे, सबसे पहले हम नौकरी जाएंगे, सबसे पहले हम खाना खाएंगे,
भाई ये नहीं है, ये तो अन्य जाति करते हैं ना। आत्मा में जीवन पाया है तो सबसे पहले आत्मिक बातें हैं, आत्मा का रिश्ता है सबसे जरूरी। आत्मा में जीवन पाना है सबसे जरूरी। एक दिन रोटी का नहीं भी मिले चलेगा, नौकरी छूट जाए चलेगा, पैसा ना हो चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी है ताजा भोजन हर दिन खिलाने की ताकत रखता हूँ। अब विश्वास से चलना पड़े। पहले हम विश्वास से थोड़ा चलते थे, पहले तो हम बटोर के रखते थे, पहले थोड़ा विश्वास था परमेश्वर हमें खिलाएगा, था क्या? और आज भी नहीं है। आज भी किसमें लगे हुए हैं सब अपने कामों में, बिजनेस व्यापार में लगे हुए हैं। बस संडे की रात में 2 घंटे के हम विश्वासी हैं, उसके बाद और किसके लिए कर रहे? क्या प्रभु के लिए कर रहे? क्या प्रभु के कार्यों के लिए कर रहे? किसके लिए कर? आज हम किसके लिए जी रहे? अपने लिए जीने हैं तो परमेश्वर जबरदस्ती थोड़ा कह रहा है मेरे लिए जियो, जियो ना अपने लिए। वो तो मिस्र में लेकिन मिस्र में भाई गुलाम है, गुलामी है। जी सकते हैं हम अपनी मर्जी से, लेकिन उधर फिर आजादी नहीं होगी, स्वतंत्रता नहीं होगी, उधर पाप राज करेगा, उधर शैतान राज करेगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इन बातों को समझना है और प्रार्थना के साथ हम अपने जीवनों में उन निर्णयों को लेना है जो हमने लेने हैं। परमेश्वर उम्मीद करता है कि इजराइल क्या करे, अब पहले के समान ना चले। इसलिए इजराइल ने सब ने मिलकर क्या कहा, हम सब कुछ करेंगे। और उसके बाद जब ये ऐसा बोल रहे हैं, अब परमेश्वर, आपको मालूम है 19 अध्याय पूरा पढ़ें, आप लास्ट तक जब आप पढ़ेंगे, मूसा ने उनको सारी बातें लिखा। 7 अध्याय में मूसा ने क्या किया, उनको ये सारी बातें क्या कर दी, समझा दी, सारी बातें समझा दी। जैसे आपको मालूम है जब लड़की और लड़के की शादी होती है, दोनों पार्टियां क्या करती हैं, आपस में पूरा एक दूसरे को जान लिया, मंगनी पहले से ही हो चुकी है, अब शादी का समय है, अब भाई साहब शर्तें रखी जाती हैं, वायदे किए जाते हैं, पंचायत होती है, उधर गवाह होते हैं, और पूरा रिश्ता क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। अब टूटने का कोई क्या नहीं है, त्यागने का कोई ऑप्शन नहीं, रिश्ता पक्का हो चुका। अब परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर पवित्र है, अब तूने भी पवित्र रहना। अब ये नहीं है कि पहले के समान चलेंगे, भैया परमेश्वर उनके बीच में, तो आपको मालूम है इधर हम उसमें जाएंगे, लेकिन आज उतना समय नहीं, प्रार्थना का समय हमारा हो रहा है। तो इधर 19 अध्याय जब आपका पूरा पढ़ेंगे, अब परमेश्वर क्या कह रहा है, अच्छा अब इजरायलियों को बोल कि क्या करे, 3 दिन अपने आप को शुद्ध करे और पर्वत के पास आए, और क्या करें, इनके लिए एक बाड़ा लगा दे, उस बाड़े को क्रॉस ना करे, और मैं सबसे क्या करने जा रहा हूँ, मैं स्वयं सबसे बात करूँ। अब तक तो मूसा के द्वारा ये परमेश्वर को जानते थे, या परमेश्वर के इच्छा को सुनते या समझते थे वचन को, लेकिन अब परमेश्वर एक एक से क्या करेगा बात। एक एक व्यक्ति अनमोल है, एक एक व्यक्ति कीमती है, मूसा विशेष नहीं है कोई, सब मेरी क्या होंगे, याजकों का समाज, मेरा निज खजाना और एक पवित्र जाति होगी। इसलिए मैं सबसे क्या करूंगा, बात करूं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा 3 दिन तक अपने आप को तैयार करो, और ऐसा करना कि बाड़े को न छूना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और तुम नाश हो जाओगे। अभी तक आपके मन में अगर ये तस्वीर हो कि परमेश्वर कोई ज्यादा पवित्र नहीं है, क्योंकि मिस्र में जिन ईश्वरों को ये मानते आए थे वो पवित्र नहीं थे, मिस्र में जिन ईश्वरों की उपासना करते थे वो कोई पवित्र नहीं है, उनके उसमें आराम से जा सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, भस्म करने वाली आग है। इसकी उपस्थिति में बिना तैयारी के, बिना शुद्ध हुए नहीं आ सकते। तैयार होकर अभी तक शुद्ध होकर आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब से क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर पर हम कुछ कर सकते हैं, पहले संसार में जी सकते हैं ना अपनी मर्जी से, लेकिन अब इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है। मेरे उठने बैठने के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे पहनने के द्वारा, मेरे हर चीज के द्वारा अब किसकी महिमा होनी है, परमेश्वर की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों समझाओ। अब परमेश्वर ने इनसे बात किया, हर एक ने परमेश्वर की आवाज को सुना। अभी तक मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना था, लेकिन अभी हर एक इजरायली ने परमेश्वर की आवाज सुना है। और परमेश्वर 10 आज्ञाएं सीधा बोलकर मौखिक तौर पर परमेश्वर को सुन रहे हैं। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर से अर्थात मिस्र देश
की उस गुलामी से निकाल कर लेकर आया। इसलिए आगे क्या कह रहा है, उस सिनाई पहाड़ कांप रहा था। परमेश्वर को ये सुन रहे हैं, परमेश्वर अपने आप को इनके ऊपर प्रकट कर दे रहे हैं कि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, मैं एक जीवित परमेश्वर हूँ, कोई मूर्ति नहीं। एक समर्पण करें प्रभु, तेरी इच्छा के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरी मर्जी के लिए मैं जीऊंगा प्रभु। मैं जब उस प्रभु भोज की मेज में आता हूँ प्रभु जी, मैं उस रोटी में से जब तोड़ता हूँ प्रभु जी, मैं उस प्याले में से जब पीता हूँ प्रभु जी, मैं तेरी उस मृत्यु को याद करता हूँ, उस वाचा को याद करता हूँ। प्रभु ने मेरे साथ एक वाचा बांधी है। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन को समझें। हमारे जीवन में कमियां हैं तो भी प्रभु कहता है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरा सहायक हूँगा। अगर कोई साथ ना दे तो भी मैं तुझे मरते दम तक, जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जन्माने वाली माता भूल सकती है, हो सकता है अपने दूध पियाऊ बच्चे पर वो तरस ना खाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि मैं तुझे भूल जाऊं। मैंने तुम्हारे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर रखा है। हालेलुया। जिसने मुझे माँ के गर्भ से रचा है, जिसने मुझे मेरे लिए क्रूस पर अपना जान दिया, खून दिया, कोई और मेरे लिए मर नहीं सकता, कोई और मुझे इतना प्रेम नहीं कर सकता, कोई और मेरी इतनी चिंता नहीं करता। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु को अगर मैंने प्रभु कहा है तो आइए उसकी प्रभुता के अधीन हो, आइए उसकी प्रभुता के अधीन हो। उसको हमारे जीवनों पर राज्य करने दें। हमारे जीवनों पर पाप राज्य न करे, हमारे जीवनों पर हम राज्य न करें, हमारे जीवनों पर कोई और राज्य न करे। आइए हमारे जीवनों पर हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता प्रभु राज्य करे। पवित्र आत्मा को सौंपें, पवित्र आत्मा मेरे जीवन का नियंत्रण दे दे। तू मुझे चला प्रभु जी, मेरी मर्जी नहीं प्रभु जी, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए।